ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए, आप सभी का स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से राम राम। मित्रों, जैसा कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है हिंदू संवत्सर के अंतर्गत, और इस महीने में भगवती तुलसी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और इस महीने में स्नान का बड़ा महत्व है। पुराणांतर प्रसंग आता है, एक महादैत्य था जिसका नाम जालंधर था। इसकी पत्नी वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। ये कभी किसी देवता से पराजित नहीं होता था, क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रत प्रभाव से कभी पराजित नहीं होता था। सभी देवता घबराए, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी पराजित न कर सके। आपस में देवताओं की मंत्रणा हुई, क्या करना चाहिए। तो वृंदा का पतिव्रत धर्म जो है, इसे नष्ट करके ही इस पर जीत पाई जा सकती है। तो भगवान विष्णु ने छद्म वेश धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। इसके प्रभाव से यह जालंधर भोलेनाथ से पराजित हुआ। तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप विष्णु भगवान को आप पाषाण के हो जाएं, पत्थर के हो जाएं। और ये वृंदा ही तुलसी रूप में इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए भगवान को अत्यंत प्यारी है। भगवान को कोई भी भोग लगाइएगा, ये तो तुलसी दल नहीं है तो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। बिन तुलसी प्रभु एक न माने। इस महीने में सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं भगवती तुलसी का पूजन करती हैं। सुबह जल से सींचती हैं और शाम के समय दीप दान करती हैं। इस पूरे कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए, सुबह स्नान किया जाए, आकाश में तारे रहें उस समय स्नान किया जाए, तो उसका बड़ा महत्व होता है। यदि किसी तीर्थ स्थल में भगवती भागीरथी में स्नान किया जाए, गंगा में स्नान किया जाए, तो सबसे वो सर्वोत्तम है। और यदि किसी नदी में भी स्नान किया जाता तो वह भी ठीक है। और ये भी ना हो सके तो घर पर गंगा जल रखा हुआ अपने सामान्य जल में वह गंगा जल मिला करके स्नान करें तो गंगा जल का ही स्नान का ही फल प्राप्त होता है। और घर पर गंगा जल भी नहीं है तो गंगा जी का स्मरण करके सामान्य जल से स्नान कर लिया जाए तो गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होना चाहिए। नदी में आप स्नान करने के लिए आते हैं या भागीरथी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर दीप दान करें। दीप दान का भी वहां विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान नारायण जल में निवास करते हैं तो वह दीप दान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्राप्त होता है। तो घर में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है दीप दान करने से। तुलसी के पास तो शाम को दीप दान करें ही, और नदी में यदि स्नान करने के लिए जाते वहां भी दीप दान करें। बताते हैं इस समय भगवान इस पूरे महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भी लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है उनके घर में भगवती लक्ष्मी का निवास हो जाता है, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का वृक्ष वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, जिन घरों में तुलसी का वृक्ष होता है वहां किसी की असमय मृत्यु नहीं होती, उन परिजनों की अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन तुलसी का वृक्ष ठीक स्थान पे होना चाहिए। पूर्व या पहले तो पूर्व दिशा यदि आपको मिल रही है तो आप मकान के पूर्व में तुलसी का वृक्ष स्थापित करें। और यदि पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं है तो उत्तर में आप रख सकते हैं। गमला लीजिएगा, रखिएगा। अन्य दिशा में विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। यदि घर का आंगन बड़ा है तो आंगन के मध्य में भी लगा सकते हैं, क्योंकि घर का जो मध्य स्थान होता है वास्तु शास्त्र के अंतर्गत उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो वहां भी स्थापित कर सकते हैं जगह होने पर। तुलसी के वृक्ष को किसी कांटेदार वृक्ष के साथ में न लगाएं। ऐसा करने से क्लेश उत्पन्न होता है घर में। गुलाब का वृक्ष तो हो सकता है,
तो पुष्प आते हैं उसमें, कांटेदार होता है, लेकिन वह हो सकता है, अन्य कोई दूसरा पौधा नहीं होना चाहिए। आइए मित्रों, कुछ भगवती तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में भी जानते हैं। भगवती तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इनका अर्क ग्रहण करने से या पत्ते ग्रहण करने से स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को कभी चबाकर नहीं ग्रहण करना चाहिए। इनको कोई पात्र ले लीजिएगा, उसमें महीन कर लीजिएगा और जल में मिलाकर के ग्रहण करें तो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी प्राप्त होती है। सामान्य रूप से खांसी जुकाम भी है तो उसमें भी बड़ा लाभकारी है। और आयुर्वेद के अनुसार कार्तिक के महीने में दाल और मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना करने से हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। पुनः नए विचार के साथ में हम आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।